स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं दोस्तों? आज मैं बात करने वाला हूं हिंदी के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है कि इस वक्त विलोम शब्द का अ, एक सीरीज चल रहा है। और मैं इसमें देखो क्या है ना कि कुछ हिंदी के टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर ओ में, यूपी पीसीएस में, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई। ठीक है, देखो क्या है ना, जैसे कि पर्यायवाची, विलोम, वर्तनी, तत्सम तद्भव, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिंदी के जो फिलहाल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मेरा यह वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हो उसके लिए तो ये वीडियो बेस्ट है। अगर आप यूपी पुलिस की या पीसीएस की भी करना चाहते हैं हिंदी की तैयारी, तो इसके लिए भी ये बेस्ट है। क्योंकि हिंदी में कई सारे टॉपिक होते हैं लेकिन उनमें से 7-8 टॉपिक ऐसे होते हैं जो हर एग्जाम में एक ही पूछा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी शब्द का अगर कोई भी विलोम है, पर्यायवाची है, तो वो कहीं और कुछ उसका उत्तर कुछ और होगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, और आपको याद ही करना पड़ता है। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसा आप सभी को पता है कि इस समय विलोम का सीरीज चल रहा है, फिर उसके बाद में पर्यायवाची आएगा, फिर तत्सम तद्भव, फिर वर्तनी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे। फिलहाल आज का वीडियो का पहला सवाल है, इसमें पूछा गया है अपराधी का विलोम। तो अपराधी का दोस्तों विलोम होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निरपराध। ठीक, क्या होगा? निरपराध। ठीक है। और कभी पूछ ले कि सज्जन का विलोम क्या होगा, भाई अब ऑप्शन दिया तो मैंने सोचा चलो आपको बता दूं। तो कभी भी पूछे कि सज्जन का विलोम, तो वहां हो जाएगा दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन लिख देता हूं। ठीक है। और दुराचार का क्या होगा? तो दुराचार का होगा सदाचार। अब यहां पर एक पूछा गया था, इसका उत्तर ये हो गया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से आपको 2 शब्द के और भी विलोम बता दिए। तो आपको सारे वीडियो में, सारे सवाल में ऐसे देखने को मिलेगा। मैं अपनी तरफ से जितना हो सकेगा मैं आपको उत्तर ज्यादा से ज्यादा देने की और भी कोशिश करूंगा। आगे है अवशेष का विलोम। तो अवशेष का विलोम दोस्तों होगा बी, यानी कि निशेष। क्या होगा? निशेष। तो अवशेष का विलोम होगा निशेष। ठीक है। अब बात कर लें कि और भी चीज का क्या हो सकता है। अब जैसे मैं बता रहा हूं, कहीं पूछ ले कि आशेष का विलोम क्या होगा? क्या होगा? आ शेष का विलोम पूछ लेगा अगर कभी भी एग्जाम में, तो आपको मालूम होना चाहिए कि आशेष का विलोम होगा शेष। यहां से आ को गायब कर दीजिए तो जो शब्द बचा शेष वो होगा। अच्छा, कभी अगर पूछ ले कि विकृत का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों विकृत का विलोम होगा अविकृत। 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 ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ओके। और कहीं पूछ ले कि अव्यग्र का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों व्यग्र का विलोम होगा अव्यग्र। अव्यग्र। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें एकत्र का विलोम, तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि विक्रीड़। क्या होगा? विक्रीड़। ठीक है। और विस्तृण जो है दोस्तों, ये संक्रीड का विलोम है। तो यहां पर ऑप्शन दिया होता तो मैंने सोचा आप सभी को इसका भी उत्तर बताता चलूं। तो एकत्र का तो ये तो होगा ही होगा, लेकिन अगर कभी संक्रीड का पूछ ले तो विस्तृण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें है अनुक्रिया का विलोम क्या होगा? तो अनुक्रिया का विलोम होगा दोस्तों बी, यानी कि प्रतिक्रिया। क्या होगा? प्रतिक्रिया। ठीक, आगे बात करेंगे। इसमें है कि अधिष्ठित का विलोम क्या होगा? तो अधिष्ठित का विलोम होगा दोस्तों सी, यानी कि अनधिष्ठित। क्या होगा? अनधिष्ठित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें है वादी का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी कि प्रतिवादी। क्या होगा? प्रतिवादी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर इसमें पूछा गया वादी का विलोम क्या होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर एक सवाल 2 बार क्यों आप पूछ रहे हो। देखो इसके ऑप्शन में देखो बहुत बहुत सारा फर्क है। यहाँ पे 4 ऑप्शन कुछ और दिए हैं, यहाँ पर 4 ऑप्शन कुछ और दिए हैं। ये ऑप्शन आपको हमेशा कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दिया जाता है। तो वादी का दोस्तों विलोम होगा यहाँ पर, वो होगा सी, यानी कि प्रतिवादी। अभी हम लोगों ने बात किया। आगे है आगमन का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रस्थान। ठीक है, अगला सवाल है सज्जन का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा, देखो यहाँ पर ए बी है और सी डी भी है। तो कभी भी पूछे कि सज्जन का विलोम क्या होगा, तो सी होगा, यानी कि दुर्जन। ठीक, अगला है सुपुत्र का विलोम क्या होगा? तो सुपुत्र का विलोम होगा सी, यानी कि कुपुत्र। क्या होगा? कुपुत्र होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और जबकि पुत्र और पूत जो है दोस्तों, ये तत्सम और तद्भव शब्द है। ठीक है, पुत्र का और तत्सम होगा तद्भव ये पूत। ठीक है, तो इसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। आगे वाले वीडियोस में जब हिंदी में आप सभी को पढ़ाऊंगा तो विस्तार से तत्सम तद्भव के बारे में भी बात होगा। फिलहाल अभी ये जानो आप। अब आगे क्या है अगला सवाल में, जहां पूछा गया सम्मुख का विलोम, तो इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि विमुख। तो सम्मुख का विलोम होगा विमुख होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। एक मिनट जाइए। यहां पे पूछा गया है कि सलज का विलोम क्या होगा?
सही उत्तर होगा ए यानी कि निर्लज। क्या होगा? निर्लज। ठीक है। और अगर कोई पूछ ले कि निर्जल का विलोम क्या होगा, तो इसका होगा सजल होगा। क्या होगा? सजल। ठीक। ये ला है, ये ध्यान देना, ये लाल लिखा हुआ है। आगे बात करेंगे। इसमें है कि सुषुप्त का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि जागृत। ठीक है। क्या होगा? जागृत होगा। अच्छा, कभी पूछ ले कि जागरण का विलोम क्या होगा, ठीक है, कभी पूछ ले तो इसका होगा शयन। क्या होगा? शयन होगा। ठीक। आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इसमें पूछा गया है कि पूर्व का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि पश्चात। देखो, पूर्व का पश्चिम मत लगा देना यहाँ पे। पूर्व का मतलब होता है पहले का। ठीक है, तो इसका बी होगा यानी कि पश्चात। ठीक। और उत्तर का तो हो जाएगा दक्षिण, ये भी जान लो। और आगामी का हो जाएगा प्रागामी। क्या हो जाएगा? प्रागामी। मैं आपको अपनी तरफ से सारी चीजें बता रहा हूं, ये जानकारी होनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे। इसमें है कि प्रश्न का विलोम क्या होगा, तो प्रश्न का विलोम होगा अप्रश्न। क्या होगा? अप्रश्न। अप्रश्न। ठीक है। तो दोस्तों, प्रश्न का विलोम होगा अप्रश्न। और खुश और प्रश्न का समानार्थी शब्द, जो ये खुश है दोस्तों, ये प्रश्न का समानार्थी शब्द। इसका मतलब हुआ कि दोनों का मीनिंग एक ही है। समझ आया कि नहीं आया? और विषाद का विलोम क्या होगा, तो दोस्तों विषाद का विलोम होगा हर्ष। क्या होगा? हर्ष। और दुख का क्या होगा? सुख। क्या होगा? सुख। देखो, कहीं ना कहीं देखो, ये सारी चीजें जो शब्द है, जैसे हर्ष, खुशी और प्रसन्न, ये सब चीजें, इसका मीनिंग कहीं ना कहीं एक है। ठीक है, मानते हो कि नहीं मेरी बात? लेकिन इन शब्दों का विलोम देखो कितना अलग अलग है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन से शब्द का कौन सा विलोम हो सकता है। आगे है, इससे पूछा गया है कि परकीय का विलोम क्या होगा, सही उत्तर होगा सी यानी कि स्वकीय। क्या होगा? स्वकीय। आगे है, ज्ञानी का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा यानी कि अज्ञानी। आसान है ये। आगे बात करेंगे। इसमें है कि दीर्घ का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ए यानी कि लघु। तो दीर्घ का विलोम होगा लघु। और दीर्घ का एक शब्द और भी विलोम हो सकता है, तो वो है हर्ष। क्या है? हर्ष। यहां लिख देता हूं। ठीक है। छोटा का विलोम बड़ा हो जाएगा, यानी कि बड़ा का विलोम छोटा हो जाएगा। और शिक का विलोम हो जाएगा नख। क्या हो जाएगा? नख। यहां पे लिख देता हूं, कभी भी पूछे तो मालूम होना चाहिए, खा है, नख होगा। और विस्तीर्ण का विलोम क्या होगा? संकीर्ण। क्या होगा? संग का पर मात्रा और ऊपर रहा। ठीक है, संकीर्ण। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। इसमें है कि हर्ष का विलोम क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया। सही उत्तर होगा ए यानी कि दीर्घ। और दीर्घ का विलोम एक और होता है, उसके बारे में आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। अभी हम लोगों ने बात किया इसके पहले वाले सवाल में। आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें पूछा गया है कि लघु का विलोम क्या होगा। अब इसका जो उत्तर है ना, इसमें दो उत्तर है। पहला है सी वाला, सी यानी ए बी दोनों, यानी कि गुरु और दीर्घ जो है दोनों लघु के मतलब लघु शब्द के विलोम है। ठीक है। और एक बात और बताइए कि लघु यानी दीर्घ का, यानी लघु का विलोम क्या हुआ? दीर्घ। या फिर ये भी कह सकते हैं कि दीर्घ का विलोम हुआ लघु, लघु का विलोम हुआ गुरु, मतलब वही हुआ ना। आपको बताना है कि दीर्घ का एक विलोम और है, अभी हम लोगों ने बात किया है इसी वीडियो में। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना अगर मालूम होगा तो। ठीक है। आगे बात करेंगे। इसमें है कि गुरु का विलोम क्या होगा, अभी हम लोगों ने बात किया ए लघु। तो गुरु का विलोम होगा लघु। इसका विलोम शिष्य भी हो सकता है, यानी गुरु का विलोम शिष्य भी हो सकता है। लघु तो होगा ही होगा, लेकिन शिष्य भी हो सकता है। और महान का क्या होगा विलोम? महान का तुच्छ होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। इसमें है कि नीति का विलोम क्या होगा, तो नीति का विलोम होगा डी यानी कि अनीति। ठीक है। और कुनीति का विलोम क्या होगा, तो कुनीति का विलोम होगा सुनीति। ठीक है, मालूम होना चाहिए आपको। आगे है कि शोक का विलोम क्या होगा, तो शोक का विलोम होगा बी यानी कि हर्ष। ठीक है। और सुख का विलोम होगा दुख, जाहिर सी बात है। और शांत का विलोम होगा अशांत। ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। अब बात करेंगे नेक्स्ट सवाल पर। इससे पूछा गया है कि विघन का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्विघन। ठीक है, निर्विघन। और स्थिर का होगा अस्थिर। ये तो काफी आसान था।
अब इसमें पूछा गया है कि अपरिचित का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा बी यानी कि अपरिचित। और आत्मीय का विलोम होगा परकीय। ठीक है, इससे पूछा गया है आपत्ति का विलोम क्या होगा, तो आपत्ति का विलोम होगा अनापत्ति। क्या होगा? अनापत्ति, अनापत्ति। ठीक है, और समर्थन का विलोम क्या होगा अगर कभी पूछ लिया जाए, तो समर्थन का होगा विरोध। तथा संपदा का होगा विपदा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका विलोम होगा संपदा। लिख देता हूँ, एक मिनट चाहिए। संपदा मैं यहाँ लिख देता हूँ, संपदा। ठीक है, तो इसके बारे में पता हो गया, इसके बारे में पता हो गया, और इसका तो ये होगा ही। आगे बात करेंगे, इसमें है कि पूर्ण का विलोम क्या होगा। पूर्ण का तो इसका होगा अर्ध यानी कि आधा। तो वह पूर्ण का विलोम अर्ध होगा, तथा आधा तथा अधूरा का विलोम पूरा होता है। अधूरा और आधा का विलोम क्या होता है? पूरा, यानी कि कम, पूरा हो गया। और पूर्ण का विलोम होता है अर्ध। देखो इसका मतलब सभी का एक ही होता है, लेकिन जो शब्द दिए होते हैं उन सब का विलोम अलग अलग होता है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे, इसमें है कि धरती का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा शी यानी कि आकाश। तो धरती का विलोम आकाश होगा। तथा नभ एवं अंबर का, नभ एवं अंबर आकाश की पर्यायवाची है। ये नभ है और ये अंबर, कभी पूछा जाए अगर पर्यायवाची में, तो ये आकाश का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन था, तो मैंने सोचा आप सभी को बता दूं। और धरती का विलोम क्या होगा? आकाश। अगर कहीं पूछ लिया जाए कि अंबर का विलोम का क्या होगा, तो अंबर का विलोम होगा अवनी। क्या होगा? अवनी। ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये होगा अवनी। आगे बात करेंगे, इसमें है कि प्रिय का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी कि अप्रिय। और शत्रु का विलोम होगा मित्र, शत्रु का मित्र होगा। और अहित का विलोम होगा हित। आगे बात करेंगे, इसमें है कि जय का विलोम क्या होगा, तो सही उत्तर होगा बी यानी कि पराजय। और बुराई का विलोम होगा अच्छाई। अब इसमें ये पूछा गया है कि स्निग्ध का विलोम क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अस्निग्ध, अस्निग्ध। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। किसी सवाल में कोई डाउट हो, कोई परेशानी, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।